मैं अपनी माँ की मौत के लिए हूँ जिम्मेदार। दर्द में बॉबी डार्लिंग फूट फूट कर रोई, बोली तिल तिल कर मर रही हूँ। क्या समांथा ने राज निदिमोरू संग कंफर्म कर दिया अपना रिश्ता? डायरेक्टर संग एंजॉय की यूएस ट्रिप, शेयर की फोटोज। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने वाली याचिका हुई खारिज। टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी ने रिलीज पर जताई थी आपत्ति। मैं सिंगल नहीं हूं, पहली बार विजय देवरकोंडा ने कबूला अपना रिलेशनशिप। रश्मिका मंदाना के संग हैं डेटिंग के रूमर्स। और बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट ने दी थी सुइसाइड की धमकी। प्रोजेक्ट हेड ने किया खुलासा, आधी रात को बाथरूम में कर लिया था बंद। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो 5 खबरें जो कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अब हम इस वीडियो में आगे आपको ये सारी खबरें डिटेल में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात करते हैं बॉबी डार्लिंग की। इन्हें आपने कुछ साल पहले पुरानी फिल्मों में देखा होगा। इनकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको लेकर उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। बॉबी डार्लिंग ने अपनी मां की डेथ को लेकर भी बात की है। एक यूट्यूबर हैं सिद्धार्थ कन्नन, इनके साथ इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में बात करते हुए बॉबी डार्लिंग रोने लगी। उन्होंने कहा, सॉरी मॉम, मैं क्या करती कोई समझ नहीं पाया, आप भी समझ नहीं पाई, क्या करती, आप तो चली गई ऊपर, मैं यहां रह गई, दुनिया को मैं फेस कर रही हूं, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा बनाया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। आगे उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है, मुझे साथ में ये भी गिल्ट है, मुझे लगता है कि मैं आपकी यानी अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं घर से मम्मी की ज्वेलरी चुरा कर भाग गई थी, मैंने उसको चांदनी चौक में जाकर बेच दिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि ज्वेलरी बेचते कैसे हैं। वो मेरी मम्मी की वेडिंग ज्वेलरी थी, मैंने वो बेच दी, मुझे 30,000 रुपये मिले थे। पापा ने मुझे बताया था जब मैं फॉरेन से वापस आई थी कि तेरी मम्मी के मुंह से ये निकला था कि तेरा नाश हो जाए। पापा ने कहा था कि उसे बद्दुआ मत दे, लेकिन मम्मी के मुंह से यही निकला था कि मेरा सत्यानाश हो जाए, और देखो हो गया। आगे उन्होंने कहा, फिर मैं हांगकांग चली गई थी, मैंने वहाँ से मम्मी को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपकी मार और खाना बहुत याद करती हूँ। मम्मी मेरे गम में थी, उनकी किडनी डैमेज हो गई थी, मेरी माँ मेरे गम में चली गई, मैं मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, मैंने उन्हें मारा है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तिल तिल करके मर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती है रात में, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पिता से करीब नहीं थी, मैं उनसे नफरत करती थी। समांथा रुथ प्रभु सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब समांथा अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने हाल ही में अपने यूएस वेकेशन की झलकियां शेयर की हैं। समांथा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती और अपने पसंदीदा खाने का आनंद लेती नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। दरअसल इस तस्वीर में समांथा अपने कथित बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू के साथ अमेरिका की सड़कों पर टहलती दिख रही हैं। इसके साथ ही उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स तो यहां तक अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कपल ने इस तस्वीर के साथ अपने रिलेशनशिप को असल में ऑफिशियल बना दिया है। हालांकि अब दोनों ने इस पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई और कुछ कहा नहीं है। एक यूजर ने समांथा के कमेंट सेक्शन में लिखा, क्या ये ऑफिशियल है? एक दूसरे ने लिखा, मुझे लगता है कि वो हमें चिढ़ाना कभी बंद नहीं करेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं समांथा के लिए बहुत खुश हूं, उम्मीद है कि उसे वो मिलेगा जिसकी वो हकदार है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि अब ये ऑफिशियल है। आपको बता दें कि समांथा और राज ने अब तक अपने डेटिंग की अफवाहों पर चुप्पी साधी हुई है। दोनों ने न तो इसका खंडन किया है और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। इस पोस्ट ने उनके अफेयर की खबरों को और हवा दे दी है। हालांकि समांथा भले ही अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ न कह रही हो, लेकिन राज के साथ लगातार अपलोड की जा रही तस्वीरें इन अफवाहों को सच साबित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए जो दायर की गई थी याचिका, उसे खारिज कर दिया है। दरअसल ये फिल्म टेलर कन्हैयालाल पर बनी है, जिनकी उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या के 11 आरोपी जेल में हैं और ट्रायल चल रहा है। फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी होने के बाद फिल्म विवादों में है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। तो अब यह फिल्म
अपनी पहले से तयशुदा तारीख यानी 11 जुलाई को रिलीज होगी। वहीं सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म में करीब 150 कट लगाए हैं। याचिका में मोहम्मद जावेद ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी और तर्क दिया था कि इसकी रिलीज से निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। फिल्म अब 11 जुलाई को रिलीज होगी। ऐसे में याचिका में इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग हुई थी। याचिका पर तत्काल सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में इस पर सुनवाई की गई और मंगलवार को हुई सुनवाई में बेंच ने कहा कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। 14 जुलाई को इस याचिका पर संबंधित बेंच ही इसकी सुनवाई करने जा रही है। मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद के अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी और एक याचिका दायर करके कहा था कि फिल्म में ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसे सीन्स हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इस मामले में वाराणसी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के सचिव शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखकर इस फिल्म की वाराणसी में रिलीज पर रोक की मांग की है। आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है। नुपुर के इस बयान के चलते ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इसके अलावा ज्ञानवापी के सर्वे के कोर्ट के आदेश और अंदर मिले शिवलिंग के सीन को भी इसमें फिल्माया गया। तो कुल मिलाकर इस फिल्म में काफी कुछ ऐसा है जिसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर विजय देवरकोंडा की, जो एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। लंबे समय से नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के साथ उनके रिश्ते की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन विजय ने अब खुद सामने आकर अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर बात की है। एक इंटरव्यू में विजय ने खुद खुलकर बताया कि वो सिंगल नहीं हैं और इस बयान के बाद फैंस के बीच हलचल और भी तेज हो गई है। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में जब विजय देवरकोंडा से पूछा गया कि क्या वो अब भी सिंगल हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैं 35 साल का हूं और सिंगल नहीं हूं। विजय के इस जवाब से साफ है कि उनकी और रश्मिका मंदाना के रिलेशनशिप को वो अब छुपाना नहीं चाहते। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते हैं, लेकिन कभी भी वो खुलकर एक दूसरे के बारे में कुछ बोले नहीं हैं। विजय ने आगे बताया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाना चाहते। उन्होंने कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें मीडिया की नज़रों और गॉसिप से दूर रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा सुरक्षित रहे और गैर जरूरी चर्चाओं का शिकार न बने। हालांकि विजय ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों से यह साफ झलकता है कि वो किसी खास रिश्ते में हैं और उसे लेकर बेहद संजीदा भी हैं। रश्मिका और विजय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पहले ही हिट है और अब उनके ऑफ स्क्रीन रिश्ते को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। फैंस को अब बस इस रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, ये तो आप भी मानेंगे, खूब पॉपुलर भी है। अब इसका 19 सीजन यानी बिग बॉस 19 आ रहा है, जिसे हमेशा की तरह सलमान खान ही होस्ट करेंगे। हाल ही में बिग बॉस के प्रोजेक्ट हेड अभिषेक मुखर्जी ने शो के साथ अपने 17 सालों के एसोसिएशन पर बात की। उन्होंने इस दौरान झेली गई चुनौतियों का भी जिक्र किया। एक बार तो एक कॉन्टेस्टेंट ने खुद को कैसे बाथरूम में बंद कर लिया था और सुसाइड की धमकी दी थी। अभिषेक मुखर्जी ने इस वाकये के बारे में भी बताया। विजय विक्रम सिंह, जो कि बिग बॉस हिंदी के नैरेटर हैं, उनके पॉडकास्ट में अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि बिग बॉस में कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिनके कारण काफ़ी चुनौतियां हमने झेली, पर सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब रीजनल बिग बॉस के एक कॉन्टेस्टेंट ने सुसाइड की धमकी दी। अभिषेक मुखर्जी ने कहा, मैं हमेशा से ही इस बात के पक्ष में रहा हूं कि ह्यूमन इमोशंस को ज़रूरत के हिसाब से पुश करना चाहिए। कभी कभी जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। हम कभी भी उस सीमा को पार नहीं करते, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज की पॉपुलर एक्ट्रेस का बाहर ब्रेकअप हो गया था और इसीलिए वो बिग बॉस में आई थी। अभिषेक ने आगे बताया कि ये बहुत बुरा ब्रेकअप था और जल्द ही उसे घर में किसी और से प्यार हो गया। हालांकि उस लड़के ने शो के दौरान उसे धोखा दिया। जब उसे पता चला तो लोनावला में एक रात करीब 3 बजे की बात है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। वो भूल गई थी कि वो शो में है। अभिषेक मुखर्जी ने फिर बताया, वो लड़का सिर्फ टीवी के लिए लव एंगल बना रहा था और लड़की को इसका अंदाजा नहीं था। जब उसे पता चला तो उसने सुसाइड की धमकी दे दी। हमें फ़ोन आया तो हम सेट पर दौड़े। खुशकिस्मती से हमारे पास हमेशा एक साइकेट्रिस्ट मौजूद रहता है और वो 24/7 कॉल पर उपलब्ध रहता है, इसीलिए उसे बुलाया गया। लेकिन हमें साइकेट्रिस्ट के मुंबई से लोनावला पहुंचने तक का समय चाहिए था, इसलिए हम सुबह 3:30 बजे से
सुबह के करीब 6:45 बजे तक उस लड़की से बात करते रहे, जब तक साइकेट्रिस्ट नहीं पहुंच गया। अभिषेक मुखर्जी के मुताबिक बाद में उस कॉन्टेस्टेंट को मेडिकल के आधार पर बिग बॉस से बाहर कर दिया गया। तो ऐसी ऐसी मुसीबतें हो जाती हैं बिग बॉस के दौरान। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसे आप शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।